लास्ट में हम लोग हड़ताल करेंगे, रेल के चक्का जाम करेंगे। कार भी दबाव में है, समय में मिल रहा है जब बुढ़ापे में सारे रोग तो अटैक करता है, न इलाज कर सकते हैं, न परिवार बच्चों अगर कोई आश्रित है। नहीं, नीति सरकार जनता दरबार से हमें कोई लेना ही देना नहीं। सरकार के कर्मचारी हैं, हमारी जो भी डिमांड है वो केंद्र सरकार के द्वारा पूरी हुई। यहाँ जो भी लोग हैं एक एक आदमी 4-4 पेंशन ले रहे हैं। इतना ही अगर पुरानी पेंशन खराब है तो नए पेंशन वो लोग भी ले लें। पेंशन पुराना पेंशन मिले जिससे कि उनका परिवार का, उनका खुद का रिटायरमेंट के बाद भरण पोषण हो। किसी ने कोई मदद नहीं किया, किसी ने कोई मदद नहीं की। हम लोगों को खुद अपनी लड़ाई अपनी लड़नी पड़ रही है। केवल टालने का काम किया जा रहा है, आज देंगे कल देंगे, टाला जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का डिमांड है कि 2004 के बाद जो भी बहाली हुई है उन लोगों को पुराना पेंशन दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ नैन्सी मौर्य। आज मैं आई हूँ जंक्शन के पास, जहाँ पे रेलवे कर्मचारी नई पेंशन पॉलिसी को लेकर धरना दिए हुए। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग धरना दिए हुए हैं न्यू पेंशन पॉलिसी को लेकर। आप चाहते हैं कि सरकार इसे चेंज करके ओल्ड ले आए, इसके लिए आप कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं? हम लोग तो मेहनत 2004 के बाद से ही कर रहे हैं, जब से बंद हुई है। उस समय बताया गया कि आप लोगों को जो अभी मिल रहा है उससे दोगुना तिगुना मिलेगा पेंशन। लोग देखा चलो इंतजार करते हैं। अभी स्थिति है जो लोग रिटायर कर रहे हैं, अब उनको मिल रहा है 1500, 2000, 3000, मैक्सिमम 4000 रुपये पेंशन मिल रहा है। तो रिजल्ट तो अब सामने आ रहा है। हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए। सर, तो आपने गवर्नमेंट में कहाँ गए, मतलब बिहार से? सारे हिंदू ये हम लोग सेंट्रल का सारे हम लोग केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होने पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का डिमांड है कि 2004 के बाद जो भी बहाली हुई है उनको पुराना पेंशन दिया जाए। कहीं आप किसी मंत्रालय में गए हुए, कहीं गए? जी, हम बात किया? जी, बात चल रही है। हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो कन्वीनर हैं श्री गोपाल मिश्रा जी, उनके माध्यम से कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्री, सारे लोगों से बात चल रही है। कई दौर की बातचीत हुई है, कमेटी भी बैठाई गई है, लेकिन अभी तक कमेटी का रिजल्ट नहीं आया है। ये केवल टालने का काम किया जा रहा है। आज देंगे कल देंगे, टाला जा रहा है। तो आप लोगों को मतलब कोई संस्था या फिर NGO वाले ने किसी ने मदद किया? नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं किया, किसी ने कोई मदद नहीं की। हम लोगों को खुद अपनी लड़ाई अपनी लड़नी पड़ रही है। सर, तो मोदी सरकार इतना बता रही है कि मतलब उन्होंने इतनी सारी योजनाएं लाई है, भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने, दोनों। तो कर्मचारियों के लिए कोई योजना नहीं है। सबसे ज्वलंत उनका है पेंशन। पुराना पेंशन मिले जिससे कि उनका परिवार का, उनका खुद का रिटायरमेंट के बाद भरण पोषण हो। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उनके यहाँ जो भी लोग हैं एक एक आदमी 4-4 पेंशन ले रहे हैं। इतना ही अगर पुरानी पेंशन खराब है तो नए पेंशन वो लोग भी ले लें। आप लोग कम से कम कितने साल काम किए होंगे भारतीय रेलवे में? हम लोग तो काम कर रहे हैं बहुत दिन से, 20-22 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं। आप 20-22 साल से उनके कर्मचारी हैं, फिर भी सरकार ने आपकी एक बार भी बात नहीं सुनी? नहीं, पेंशन के मुद्दे पर कोई बात नहीं है। टाल मटोल की नीति चल रही है। कमेटी बैठाया गया है, देखते हैं, सोचते हैं, बस। आप PMO ऑफिस गए? कोई हमारे गए PMO हमेशा हर एक महीने मीटिंग होती है PMO, तो वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट सेक्रेटरी रेल मंत्री के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। आपको क्या लगता है कि मतलब इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा? नहीं, इलेक्शन समय कोई नहीं, तो ये अगर इलेक्शन आने वाला है तो मोदी सरकार तो जगह जगह भारत संकल्प रथ यात्रा निकाले हुए हैं। बोल रहे कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं है। वो जो संकल्प यात्रा है ग्रामीण क्षेत्र में है, सारी जगह कर्मचारी के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारा अब मांग जो है अब अधिकार के रूप में बदल गया है। हमें बस ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए जो 2004 से बंद किया गया है, उसको पुनः बहाल किया जाए। हमें उस समय बताया गया था, सभी कर्मचारी को विश्वास में लिया गया था कि वो न्यू पेंशन स्कीम जो ला रहे हैं बहुत अच्छा स्कीम है। इस स्कीम के तहत जब ये अब जो उसका रिजल्ट आ रहा है, जो उस समय 2004 में जो रोका गया था, हम लोग भी देखें कि चाहे देख लिया जाए न्यू पेंशन स्कीम है क्या। जब उसके तहत जो कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं, अब वो कर्मचारी को 4000-5000 रुपया ही पेंशन मिलता है। जो कर्मचारी 80,000 रुपया पर रिटायर कर रहे हैं उस कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, 80,000 रुपया मिलता था, उसमें से 40,000 रुपया 50% पेंशन मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम में। अब प्लस DA, जो DA बढ़ता था 1, 2, 3%, 4% जो भी सरकारें देती थी, वो DA उसमें बढ़ता था। वो ओल्ड पेंशन था। माने 80,000 पर अगर हम रिटायर कर रहे हैं तो हमको उस समय 40 तो मिलना ही मिल रहा है, DA जोड़ के अपना मिलता था। अब क्या है, 80,000 पर तनख्वाह पर रिटायर कर रहे हैं, पेमेंट पे रिटायर होने के बाद 5,000 रुपया मिल रहा है। और उससे समय में मिल रहा है जब बुढ़ापे में सारे रोग
शरीर पर अटैक करता है, न इलाज कर सकते हैं, न परिवार बच्चों अगर कोई आश्रित है उसको हम वहन पोषण कर सकते हैं। तो अब हम लोगों की मांग है कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम को दिया जाए। इसी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हम लोग सितंबर माह में रामलीला मैदान में एकत्रित हुए थे। 2 लाख से ऊपर मैंने सेंट्रल के एम्प्लाई वहाँ पर रेलवे एम्प्लाई भी थे और भी सेंट्रल के भी लोग थे जिनका बंद पड़ा हुआ। हम लोग 2 लाख से ऊपर हम लोग वहाँ पर मैंने इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे। सरकार अपनी सारी स्रोतों से पता लगा ली थी कि हाँ ये लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जबकि हम लोग को उस समय सरकार हम लोग को कोई जगह भी नहीं दी थी, फिर भी हम लोग 2 लाख ऊपर पहुँच गए थे दिल्ली में। इसके बाद अभी नवंबर महीना में हम लोग सभी कर्मचारी से मतदान के तहत सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि उसमें 96% से लेकर 97% कर्मचारी अनिश्चित काल हड़ताल में जाने को तैयार है, रेल के चक्का जाम करने को तैयार है। उसके तहत वो मत दिए हैं और वो मत को वहाँ पर सरकार के पास बताया जा चुका है और उस सरकार भी दबाव में है। तभी हमसे 2-3 बैठकें हमारे ऊपर के संगठन के बड़े मैंने पद पर बैठे हो, उसके साथ 2-3 बैठकें हो चुकी है। बैठक लगातार जारी है, लेकिन अभी हम लोगों को सुना नहीं गया है। हमारी मांग को अभी जज के इसके बाद अभी क्या आज सुनवाई नहीं है, कुछ दिन में सुनवाई नहीं, इसके बाद अब कहीं जाके धरना बस हम लोग तो दे दिए हुए हैं ना। 96% से लेकर 97% गुप्त मतदान हम लोग करवाए थे 21 नवंबर को। 2 दिन गुप्त मतदान था। कर्मचारी की व्यू जाना थे, कर्मचारी मत में वोट दिए हैं कि हम जाएंगे अनिश्चित का हड़ताल। तो लास्ट में हम लोग हड़ताल करेंगे, रेल के चक्का जाम करेंगे। जो सरकार अनसुनी कर रही है हम लोगों को बात को, उसमें निश्चित रूप से सुनेगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि रेल के चक्का जाम हो। हम लोग रेल को में हमेशा रेल में सेवा देने के लिए हम लोग को रखा गया है। जो यात्री आते हैं यात्रा के दौरान उनको सेवा प्रदान करें। हम लोग उनको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार सुनेगी ही नहीं तो फिर हम लोग के पास दूसरा कोई उपाय विकल्प बचा भी नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि अगले 30 दिन आप ये सब कुछ करने वाले हैं? कुछ भी आपने नहीं, इसके बाद हमारे ऊपर के संगठन के जो भी बड़े लीडर हैं जो वहाँ दिल्ली में अभी भी सरकार के, उनकी जब आदेश आ जाएगी उसका पालन करेंगे।